प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में आईटीपीओ के नए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसी कन्वेंशन सेंटर में सितंबर के अंदर जो G20 लीडर्स का समिट होगा, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यह है और साथ ही साथ विश्व के 10 टॉप मोस्ट कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। 7,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है, कई सारे एग्जीबिशन हॉल हैं। और यहीं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैंने कामकाज संभाला था 2014 में, तब भारत नंबर 10 की अर्थव्यवस्था था। मैं दूसरी बार आया तब नंबर 5 की बना और जब मैं तीसरी बार आऊंगा तब हम नंबर 3 की इकोनॉमी हो जाएंगे। उन्होंने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को भी कोसा। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं बता दूं। राखी राठौर जी बीजेपी से, राधिका खेरा जी कांग्रेस से, मानव जायसवाल जी टीएमसी से और AK वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से। वाजपेयी जी मैं इसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। पहले राखी जी और हमारी राधिका बहन और उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सीधे राखी जी, मेरा सवाल, मैंने सब आपकी हर चीज को माना कि कोरोना का वैक्सीनेशन कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन मणिपुर, इसका क्या जवाब है? ये तो असफलता है ही ना केंद्र सरकार की। देखिए दीपक जी, मणिपुर की हम जहां तक बात करते हैं वहां पर उसके बेस को भी, उसके पृष्ठभूमि को भी देखने की आवश्यकता है। पिछले 50 साल से पुरानी बीमारी जो है उसको सॉल्व करने में समय लगता है। और मैं पूछना चाहूंगी, आपने तो बहुत चीजें कवर की होंगी पिछले 6 सालों में, बताइए मणिपुर के अंदर कौन सी घटनाएं हुई? मैं याद दिलाना चाहूंगी वो 10 साल का कार्यकाल यूपीए गवर्नमेंट का, जब मणिपुर के अंदर 4700 से ऊपर की घटनाएं हुई, उनको कम करके हम लोगों ने 1000 के आसपास लाए। अगर मैं पूरे 10 साल यूपीए गवर्नमेंट की बात करूं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8500 से ऊपर की घटनाएं हुई, जिसमें 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 6 महीनों का ब्लॉकेज वहां पर हुआ करता था, जिसको सुधारने का काम किया। मैं मणिपुर की अगर बात करूं तो वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज हो, अलग से एक मिनिस्ट्री का निर्माण किया जिससे कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसको भी मुख्य धारा में ला सके। और हम तैयार हैं मणिपुर के लिए। मैं कहना चाहूंगी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहा कि हम तैयार हैं, आइए हम मणिपुर पर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने पत्र भी लिखे। लेकिन बात यह है कि जब महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध होता है, उनके लिए कुछ भी काम होता है, तो वो सभी जगह, चाहे बंगाल की बात करूं, चाहे बिहार की, चाहे राजस्थान की, चाहे छत्तीसगढ़ की, हर जगह की चर्चा होनी चाहिए। महिला अपराध है। आप एक सेलेक्टिव आउटरीच नहीं कर सकते। अगर मणिपुर में है कोई चीज तो उसको तो आप कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बंगाल में कोई बात हो रखी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री कहती है कि हावड़ा वाला या मालदा वाला जो वीडियो है वही नकली है, वो गलत फेक वीडियो है। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं। और यही चीज राजस्थान में हो रही है। मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया कि शहीद स्मारक पर जब महिलाओं को, मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, उसी में राजस्थान की महिला ये कह रही है कि मुझे तो न्याय दिलाओ, आप पहले मुझे न्याय दिलाइए। क्योंकि क्या है, यहां पर स्थिति ये बन रही है कि यहां पर जो पूरी तरह से न्याय दिलाने में असफल रहे। ये एक वीडियो है, आज का ही दिखा रही हूं, देखना चाहिए। मैं चाहूंगी राधिका जी इसको देखिए कि महिला राजस्थान की ये मांग रही है कि मणिपुर की बात बाद में कहिए। और यही बात तो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कह रहे थे। वो यही तो कह रहे थे कि पहले अपनी बात कीजिए, उसके बाद राधिका जी का जवाब ले लेते हैं। राधिका जी आपका जवाब। हर एक की करनी चाहिए, हर एक की बात करनी चाहिए, हर महिला की अस्मिता इंपॉर्टेंट है। बोलूं मैं जी, अगर इनकी सहमति और इनका परमिशन हो तो मैं बोलूं। कितने सांसद है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान? सहमति मैम, तमीज से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। सहमति है। इससे ज्यादा तमीज तो मुझे नहीं पता था, शायद आपको ज्यादा आती हो, वो भी सिखा दीजिएगा। बताइए, चलिए देश को बताइए, कितने सांसद हैं आपके राजस्थान में? जी 24 सांसद हैं। बताइए, 24 सांसद है। उनमें से बताइए कितनों ने आके पार्लियामेंट में आके कहा, कितनों ने आके पार्लियामेंट में आके कहा कि राजस्थान में यह स्थिति है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए? कितनों ने आके राजस्थान के ऊपर ये चर्चा करी कि महिलाओं के साथ हो रहा है ऐसा? कितनों ने आके पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई? एक ने भी नहीं। और आपकी महिला बाल विकास मंत्री बार-बार अब आप बोलिए ना, मुझे जवाब देने दीजिए। सभी सांसद जाकर के सुनने की क्षमता रखिए। चलिए, मुझसे क्वेश्चन पूछा हो रही है, आप फिर भी नहीं देखती है। दीपक जी आपने बताइए, आपसे कवर नहीं करते हमारे जो सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे राजस्थान। आपने ही सवाल पूछा राधिका जी, हो रहा है अब आपने ही सवाल खत्म हो गया ना। इतना पूछा था ना कितने सांसद है, पूछा था वो खत्म हो गया। निवेदन है आपसे, पूछा था आपने, जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। उसका जवाब मेरा भी आपसे विनम्र निवेदन है, अपनी बारी में बोलिए। जवाब दे दिया, खत्म हो गया। मैंने आपसे नंबर पूछा था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये बार बार व्हाट्सएप फैक्ट्री की फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। एक फेक न्यूज का नतीजा हम देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ। आप लोगों के सांसद ना कोई आवाज उठाता है। मैं फिर बोलूंगी, मणिपुर जला और किसकी निगरानी में लगा? देश के चौकीदार की निगरानी में, देश के गृह मंत्री की निगरानी में। 4 तारीख को वो घटना होती है, क्या वो पुलिस के पास वीडियो नहीं आया था? एक आदमी गिरफ्तार भी होता है, उसके बाद क्या होता
है, जब वो वीडियो वायरल होता है तो देश को पता चलता है। तब तक अरेस्ट 18 तारीख को जब हुआ, कंप्लेंट हुई और खुद माननीय गवर्नर साहिबा ने आके ये बात बताई है देश के चैनल्स को इंटरव्यू देके कि किस तरीके से वो ये बात उठा चुकी है प्रधानमंत्री के आगे। खुद आपके खुद के लोग, खुद के विधायक भारतीय जनता पार्टी के आके ये बात बोल रहे और इनके खुद के विधायक का पीआरओ एक आदमी का सर काट के मणिपुर में लेके घूम रहा था, जिसका वीडियो और फोटोग्राफ बहुत अच्छे से वायरल हुआ है। तो आप लोग मत बताइए आप क्या कर रहे हैं। और जब क्योंकि आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय आ गया तो प्रधानमंत्री जी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करती हूं, आइए दिखाइए छत्तीसगढ़ या राजस्थान में कहां ऐसे मॉब लिंचिंग हो रही है, कहां ऐसे लोग आ रहे हैं और महिलाओं को नंगा सड़कों पे ले जाया जा रहा है और ऐसे उनके साथ हालात करे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। दिखाइए मुझे एक भी ऐसी घटना, कहां इंटरनेट बंद हुआ है, कहां ये ऐसा हुआ है कि देश का 70 दिन से हिस्सा चल रहा है 3 महीने से और देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, यहां बैठ के नई चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। यह हुआ है जब देश के नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, हमारी बेटियों के ऊपर लाठियां बजाई जा रही थी, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। मैं राखी जी आप निकाल लीजिए वीडियो जो भी आपको दिखाना है, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन आप ही के सहयोगी अरविंद वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, मैं उनके पास शुरू से नहीं किया डिबेट में। वाजपेयी जी क्या कहेंगे राधिका खेड़ा जी के इस बयान में कि मणिपुर की परिस्थितियां अलग है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलग, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है? नहीं, ये तो गलत बात है। महिलाएं चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मणिपुर की हो, अगर अत्याचार होंगे तो सबको एक नज़र से ही देखा जाएगा और संवेदनशीलता कम नहीं हो सकती, किसी के लिए कम नहीं हो सकती। देखिए राधिका जी का मुझे ऐतराज़ इस बात पे है कि इन्होंने कहा कि डरपोक प्रधानमंत्री, ये मतलब क्या शब्दावली है? 56 इंच के सीने वाला आदमी को आप डरपोक कह रहे हो? और 56 इंच का जब सीना की बात करते हैं तो करके भी दिखाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन के दिखाई है, 80 करोड़ लोगों को मुंह में भोजन डाल के दिखाया है। बात करके दिखाइए, 56 सवालों का जवाब देके दिखाइए, कब माने कि 56 इंच का सीना है। रुक जाइए ना, आप बहुत बात सुनते रुक जाइए, वाजपेयी जी को अपनी बात कहने दीजिए, एक भी बार नहीं वाजपेयी करेंगे। अब देखिए वाजपेयी जी सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है, सुनना ये बोलते हैं 80 सुन के जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। खाना देना एक उपलब्धि है। अच्छा सुन तो लीजिए राधिका जी, मानव जी, सुन तो लीजिए क्या कहना चाहते हैं वो। अरे भाई सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं, यही तो आप कहते हैं कि वो बोल रहे हैं। अरविंद जी बोलिए। घबरा जाते हैं, आज इतना दयनीय स्थिति हमारे देश की हो गई है, घबरा क्यों जाते हैं भाई? बात सुनेंगे ना। देखिए आज जो प्रधान, अरे यार रुक जाओ ना ब्रदर रुक जाओ ना। हम ये कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उसमें विश्वास कितना है? देखिए उसी आदमी में विश्वास होता है जिसको काम बोलता है, जिसने कुछ होमवर्क किया होता है, पिछले 9 सालों में जो काम किए हैं वो उसको गिनाते हैं और अगले 25 साल का टारगेट फिक्स कर रखा है कि हम ये करेंगे, हम ये कर चुके हैं। लिस्ट बनेगी ना तो ये कहीं आसपास नजर नहीं आएंगे। और आज तो कांग्रेस वालों ने सेल्फ गोल कर दिया एक तरीके से। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, इनको जानकारी है कि 352 सदस्य हैं एनडीए के और उसके बावजूद नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मतलब है कि सारी फील्ड ओपन है, किसी भी बात पे आप चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री हर सेक्टर को टच करेंगे, अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे। आप क्या करिएगा? ये तो 14 में भी यही आपके बातें थी, 19 में भी यही बातें थी और 14 से अब तक आप मुद्दा तलाश नहीं कर पाए। माफ करना, आपने शुरू किया राफेल से, पेगासस, हिंडनबर्ग, अडानी, पकड़ते छोड़ते। अगर मैं ये वर्ड कह दूं कि सोनिया गांधी चोर हैं तो कैसा लगेगा आपको? आपने प्रधानमंत्री को चोर भी कहा और फिर राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ी।